जय जय श्री राधे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। विक्रम संवत में वैशाख का महीना दूसरा महीना होता है और हिंदू महीनों के नाम नक्षत्रों पर आधारित होते हैं। हिंदू धर्म में महीना का बदलना चंद्र चक्र पर निर्भर करता है। चंद्रमा जिस नक्षत्र पर होता है उस महीने का नाम उसी नक्षत्र के आधार पर रखा जाता है। वैशाख मास की पूर्णिमा को चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में रहता है, इसलिए इस मास को वैशाख मास का नाम दिया गया है। वैष्णव कैलेंडर में इस महीने मधुसूदन शासन करता है। ऐसा माना जाता है कि इस माह के शुक्ल पक्ष के अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु ने कई अवतारों को धारण किया था, जैसे नर नारायण, परशुराम, नरसिंह और हैग्रीव के अवतार। शुक्ल पक्ष की नवमी को देवी लक्ष्मी माता सीता के रूप में धरती से प्रकट हुई थी और ऐसा भी माना जाता है कि त्रेता युग की शुरुआत भी वैशाख माह से ही हुई थी। इस माह की पवित्रता और दिव्यता के कारण ही कालांतर में वैशाख माह की तिथियों का संबंध लोक परंपराओं में अनेक देव मंदिरों के पट खोलने और महोत्सवों के मनाने के साथ भी जोड़ा गया है। यही कारण है कि हिंदू धर्म के 4 धाम में से एक बद्रीनाथ धाम के कपाट वैशाख माह की अक्षय तृतीया को खुलते हैं। इसी वैशाख के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को एक और हिंदू तीर्थ धाम पुरी में भगवान जगन्नाथ की यात्रा भी निकलती है। वैशाख कृष्ण पक्ष की अमावस्या को देव वृक्ष वट की भी पूजा की जाती है। तो वैशाख मास के इसी महात्म्य के बारे में एवं इसमें करने वाले कुछ उपायों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन इससे पहले आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि मेरे स्पिरिचुअल माइंड डायरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें एवं शेयर अवश्य करें। तो आइए शुरुआत करते हैं हम वैशाख मास के बारे में सब कुछ जो कि आपको इस वैशाख मास में करने योग्य है। वैशाख मास 17 अप्रैल से शुरू होकर 16 मई को समाप्त हो रहा है। 17 अप्रैल को वैशाख कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और रविवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि 17 अप्रैल को रात 10:01 तक रहेगी। उसके बाद द्वितीया तिथि लग जाएगी। 17 अप्रैल से वैशाख का महीना शुरू होगा। हमारी संस्कृति में वैशाख मास का बहुत महत्व है। शास्त्रों में वैशाख मास के दौरान किए जाने वाले बहुत से यम नियमों आदि का जिक्र भी किया गया है। यानी 17 अप्रैल से शुरू होकर वैशाख मास की पूर्णिमा तक ये यम नियम आदि अपनाने होंगे। लिहाजा वैशाख मास का क्या महत्व है, इस दौरान किन नियमों का पालन करना चाहिए और उन नियमों का पालन करने से आपको कौन से शुभ फलों की प्राप्ति होगी, जानेंगे हम हमारे स्पिरिचुअल माइंड डायरी इस चैनल में। धर्म के अनुसार वैशाख मास के दौरान भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस दौरान भगवान विष्णु की माधव नाम से पूजा की जाती है। वैशाख मास का एक नाम माधव मास भी है, लिहाजा माधव मास का बड़ा ही महत्व है। इस माह के दौरान आपको इस मंत्र का नित्य ही कम से कम 11 बार जाप अवश्य करना चाहिए। मंत्र है ओम माधवाय नमः, ओम माधवाय नमः, या फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप भी पूरे वैशाख मास में कर सकते हैं। अब हम जानेंगे वैशाख मास के दौरान किन उपायों को करने से आपको मिलेगी सफलता। प्रथम उपाय, वैशाख मास के दौरान किए जाने वाले कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण है तुलसी पत्र से श्री विष्णु जी की पूजा। जी हाँ, 17 अप्रैल से लेकर पूरे 30 दिनों तक तुलसी की पत्तियों से भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इससे व्यक्ति को करियर में तरक्की के साथ ही अच्छा स्वास्थ्य भी प्राप्त होता है। इसके अलावा उस व्यक्ति के घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। दूसरा उपाय, तुलसी पूजन के साथ ही इस दौरान घर आंगन में तुलसी का पौधा लगाना भी अति शुभ माना गया है। इस दौरान घर, मंदिर या कार्यस्थल पर तुलसी का पौधा लगाने से और उचित प्रकार से पौधे की देखभाल करने से व्यक्ति को सफलता सुनिश्चित होती है।
और आपके जीवन में लगातार सफलताएं मिलती चली जाती हैं। ऐसा ही एक तीसरा उपाय है वैशाख मास के दौरान जप तप हवन के अलावा स्नान और दान का भी विशेष महत्व है। इस दौरान जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से जप तप हवन स्नान दान आदि शुभ कार्य करता है उसका अक्षय फल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। जिस प्रकार कार्तिक मास के दौरान सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद भगवान की पूजा की जाती है, ठीक उसी प्रकार वैशाख मास के दौरान भी सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है और उसे जीवन में तरक्की ही तरक्की मिलती है। चौथा उपाय वैशाख मास के दौरान घट दान यानी घड़े का दान, मिट्टी से बने हुए घड़े के दान का भी विधान है। इस दौरान अगर आप किसी मंदिर में, बाग बगीचे में, स्कूल में या किसी सार्वजनिक स्थान पर पानी से भरा मिट्टी का घड़ा रखेंगे तो आपको बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होंगे। इससे आपके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। तो आप वैशाख मास में इनमें से कोई भी एक उपाय करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और अपने जीवन में हर कदम पर सफलता हासिल कर सकते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।